पूरी द्वारिका में यह चर्चा हो रही है। ये कोई रामावतार के धोबी की बात नहीं है कि एक धोबी ने सीता जी के विषय में कह दिया। पूरी द्वारिका के लोगों के बीच चाय और पान की दुकानों में मेन चर्चा यही है। यार बात तो सही है, यार बात तो सही लग रहा है, क्योंकि भगवान ने मणि तो मांगा था सत्राजीत से। भरी सभा में सत्राजीत के पास जो मणि सूर्य का दिया हुआ प्रसाद था, भगवान ने कहा आपके पास इतना सोना हो गया है, क्या करोगे, रावण बनोगे क्या? महाराज इतना सोना हो गया, अभी ऐसा करो ये सोना ये मणि जमा करा दो द्वारिका के खजाने में, लोक मंगल हो इससे। क्या करोगे इतना सोना? नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट मेरे आराध्य का दिया हुआ प्रसाद है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा माल तुम समझो, हम कोई लूटने वाले थोड़ी हैं, रख लो। अब उनका सत्राजीत का भाई प्रसेन वहां शिकार करने निकले थे परीक्षित, और यहां मणि को लेकर के निकला इनका भाई शिकार करने। बोला रात में शिकार करने जा रहे हैं, लालटेन नहीं है, मणि इतनी चमकती थी, इसी की लाइट में मारेंगे शेर को। तो शेर ने मार दी वो वाको, प्रसन्न की मौत हो गई। सत्राजीत को पता चला तो सत्राजीत ने मर्डर का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया और मणि के चोरी का आरोप भी श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया। प्रायः कृष्णे न निहतो मणिग्रीवो वनम गतः प्राता ममेति बंधुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। पहले तो केवल मणि चोरी का आरोप लगता, पर अब धारा 302 भी लगाई दिया महाराज। बोला दफा 302 के तहत भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया और मणि छीन लिया। उद्धव जी एक दिन आकर बोले ठाकुर जी बाहर चर्चा अच्छी नहीं चल रही है। बोला क्या? बोला लोग ऐसे ऐसे, बोला अरे हम तो जाते हैं तो सब जय जयकार करते हैं। बोला महाराज दुनिया ऐसी है, मुंह पे कुछ नहीं बोलती, पीछे सब कह रहे हैं कि बचपन की आदत है, यही किए होंगे, तो क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जा रहा है कि क्या किया जाए इस संकट के लिए। भगवान का भी अपना एक मंत्रिमंडल है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है, द्वारिकाधीश कहते हैं, राजा तो उग्रसेन है। और वो जमीन कल पांडे जी ने बताई दिया कि आप लोगों के स्थान का मतलब दाऊ जी के ससुराल का जगह है, हाँ? रैवत राजा का दिया हुआ स्थान है। तो जमीन के ऊपर देखो कागज में नाम तो फिर रेवती जी का है, बलराम जी का है, राजा उग्रसेन है और द्वारकाधीश कहे जाते श्री कृष्ण हैं। कमाल है, कैसी मौज है, इस पर भी कभी व्याख्या हो, बड़ा आनंद आएगा। मतलब जमीन किसी और की, राजा कोई और कहला रहा है कोई और, क्या मौज है। अब देखो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए गए कि भगवान ने ही चोरी की है, भगवान ने ही प्रसेन को मरवा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, निर्णय लिया गया क्या किया जाए। बोला ऐसे छोटे मोटे लोग रोज आरोप लगा रहते हैं, इग्नोर करो, छोड़ो, 4 दिन में ये गॉसिप खत्म हो जाएगी। भगवान ने कहा ये उचित तो नहीं है, आरोप लगाए मेरे ऊपर, भैया तुम बताओ। बोला ऐसा करते हैं जितना आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है हम लोग भी वीडियो बना करके उसका रील वायरल करवा देते हैं सत्राजीत का, जैसे को तैसा, उसको जवाब हम लोग भी देंगे। भगवान ने कहा यह भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तीसरा क्या करें, अब क्या उपाय है? कहा फिर तो एक ही है कि राजा आप हैं, शक्ति आपके पास है, तो कल एक नोटिस दिलवा दिया जाए कि ऐसी खुसुर पुसुर बातें सुनी जा रही हैं, जिनके मुख से सुनी जाएंगी भैया मानहानि का दावा किया जाएगा, सावधान बोलने वाले। राजा आज्ञा जारी कर दो, आप तो द्वारिकाधीश हो। भगवान ने बोला ये भी ठीक नहीं है। बोला महाराज आप ही बताओ क्या ठीक है फिर। तो भगवान ने कहा मणि चोरी हुई है, हमारे राज्य में ही मणि चोरी हुई है,
हमारे राज्य में ही हत्या हुई है और राजा का काम है न्यायपूर्ण तरीके से उस चोरी का भी पता करना, उस हत्या का भी पता करना। सत्य का उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं मैं उस आरोप से भी मुक्त हो जाऊंगा और जो सच्चे अपराधी होंगे उनको सजा भी मिल जाएगी। यही राजतंत्र, यही राजनीति और यही धर्म नीति है कि अपराधी को सजा दिलाई जाए और जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आरोपों से मुक्त किया जाए। इसका एक ही उपाय है, सत्य का उद्घाटन करिए, जो पुलिस करती है। पुलिस का काम यही है। इस न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस का काम यही है 90 दिन में चार्जशीट देना, भैया ये गलत है, आरोप है, एफआईआर या सही है। वो चार्जशीट लगा देंगे, अन्वेषण कर लेंगे, उसके बाद फिर कोर्ट में मामला चला जाता है। भगवान ने कहा कि हमारे यहां भी पुलिस है, हमारी सेनाएं हैं और आरोप राजा पर लगा है, इसलिए यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं इस बात को साबित करूं कि मैं मर्डरर और चोर नहीं हूं और मेरा नैतिक कर्तव्य है कि उस अपराधी को दुनिया के सामने लाऊं। और अब अन्वेषण शुरू हुआ। ये कोई स्यमंतक मणि की कथा बस ऐसे ही उठाए, भगवान ने स्यमंतक मणि किया, उनके ऊपर आरोप लग गया। 14 में तो गणेश चतुर्थी का चांद देखने पर जो लगता है सब ठीक है, सब कहेंगे, लेकिन राज्य व्यवस्था के अनुसार तो यही बातें हैं। 3 मार्ग था, तीनों मार्ग को रिजेक्ट किया श्री कृष्ण ने और चौथे मार्ग अर्थात सत्य का उद्भेदन हो, सत्य सामने आएगा तो झूठ मिट जाएगा, सूर्य का उदय होगा तो अंधकार विदा हो जाएगा। अतः सूर्य उदय की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, क्योंकि मेरा नाम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम है। गर्भ में हमारी स्तुति हुई है महाराज, गर्भ स्तुति। भगवान को एक बार गर्भ ने कहा कि महाराज हम लोग गर्भ को बड़ा सब नरक नरक बोलते हैं, गर्भ में नरक है, मल है, मूत्र है, वहीं पलते हैं, हे भगवान इस नरक से निकाल दो। तो मैयाओं ने कहा गर्भ का इतनी बेइज्जती, जिस गर्भ से पूरी सृष्टि चल रही है, इसी गर्भ का आधान लेकर यह सृष्टि विस्तारित हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और बार तो मैं आता हूं तो सीधी मेरी स्तुति होती है, इस बार महाराज गर्भ की स्तुति होगी, मैं साक्षात गर्भ में आऊंगा। इसलिए आपने देखा होगा श्री कृष्ण जन्म के पूर्व गर्भ स्तुति हो रही है। गर्भ भी बड़ा श्रेष्ठ स्थान है जहां से अनंत भक्त आ रहे हैं, मीरा आ रही हैं, कबीर आ रहे हैं, वहीं से नामदेव आ रहे हैं, वहीं से जनाबाई आ रही हैं, वहीं से एकनाथ आ रहे हैं। यही मैया का कुक्षी है, यही मैया का गर्भ है, जहां से भगवान को भी आना है जन्म लेकर के, और यहीं से भक्तों को भी जन्म लेकर के आना है। इसलिए गर्भ का कभी भी खंडन न हो, गर्भ की निंदा न हो। भगवान ने कहा गर्भ स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसी गर्भ में रहते रहते हम चाहें तो प्रहलाद जैसे बालक भी बना सकते हैं। गर्भ के भीतर ही बाकी सारी इंद्रियां, बाकी सारे चीज उस ब्लाडर में बंद रहते हैं, पर साइंटिफिक तरीके से भी कान खुला रहता है। बाकी तो वो नाल जुड़ा हुआ है, उसी से वो सब कुछ लेता है पोषण, पर कान उसके खुले हुए होते हैं। इसीलिए यह साइंस भी इस बात को प्रूव करता है कि अच्छी बातें सोचना और कहना गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह हमारे सनातन संस्कृति की बात अब धीरे धीरे प्रमाणित हो रही है। इसलिए मेरी माताओं, एक बात तो यह भी ध्यान देना कि जीवन में जब कभी किसी लालन को या किसी संतान को धारण करना, तो वो वक्त, वो समय उपासना का हो। वो समय निंदा, कुर्मी, कलेवर, कांचन, लड़ाई झगड़े, इधर उधर अनायास रोना, मुझे कोई नहीं देख रहा, हमारा घर में कोई पूछ नहीं है, ये सब मर जाएं, ये मत करो। तुम्हारी संतान बड़ी असंतुष्ट होकर जन्म लेगी, फिर सुधारना बड़ा मुश्किल है। जो बात यहां बन गई ना, वो बात बाहर नहीं बनेगी, ये पक्की बात है। तो आने वाली जो आपकी बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उनको भी ये सिखाना कि
कि हम गए थे, हम सुनकर आए हैं कि अगर जीवन भर अपने लड़के और अपने लड़की से अपनी दुर्गति नहीं चाहती, लाला लाली से नाक पकड़ के रोना नहीं चाहते, हाय हाय नहीं करना चाहते, हे भगवान इससे तो बढ़िया होता है जन्म ही नहीं लेता, कहाँ ते ऐसे कंस जन्म ले गो हमारो घर में, अरे मर मराए ने पूतना कहाँ ते आ गई, ये सब कहवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उन गर्भ की अवस्था में सिर्फ उन 9 महीनों को संभाल लिया आपने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, रेवती मैया, राधा रानी और भक्तों के चरित्र को अगर सुनती रही, कहती रही, मस्त रही, तो निश्चित समझो चाहे कुछ भी हो, घर में जितनी अशांति हो, घर में जितने पूतना पूतना पहले से हो, पर तुम्हारे गर्भ से जब भी जन्म लेगा तो ध्रुव और प्रहलाद आएगा जो अपना ही नहीं पूरी दुनिया और भारत का मंगल कर लेगा। यह बात भी सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मत रोया करो उन दिनों में, मत तकलीफ में रहना मैया। भारतवर्ष के और दुनिया के लोग जो भी सुन रहे हो इस टीवी पे, इस बात को याद रखना, ये 9 महीना ये तय करेगा कि आने वाला विश्व कैसा होगा। अगर बीज खराब हो गए, अगर आने वाले बच्चे खराब हो गए, तो तुम टीचिंग और प्रीचिंग करके उनको बहुत नहीं बना सकते। तुम्हारे टीचिंग की हालत तो इतनी दुर्दशाग्रस्त है कि यहाँ मनुष्य को भी मनुष्य ठीक से नहीं बना सकते। प्रीचिंग की भी हालत, मैंने अभी भी कहा, धर्म को धंधा बनते देर नहीं लगता, कैसे उसको धंधे में तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए जिम्मेवारी उन माताओं के ऊपर है, उन सासू माँ के ऊपर है, उस पति के ऊपर में है, और घर में रह रहे प्रत्येक सदस्य का ये पुनीत कर्तव्य है कि जब कोई मैया गर्भवती है तो यह मान करके कि भगवान कोई बड़ा प्रसाद प्रहलाद और ध्रुव के रूप में भेजने वाले हैं, सबको उनकी सेवा करनी चाहिए और उसके मन के अनुरूप चल करके एक योग्य बालक को जन्म देना चाहिए। यह भारत की सनातन परंपरा है। पुंसवन इत्यादि से होते हुए तब बालक का जन्म होगा। भागवत यही सिखाएगी तुम्हें। भागवत कोई काला डोरा और लाल डोरा देने के लिए नहीं कहती, लाल डोरा दे दो, काला डोरा दे दो, ये बबूत दे दो, वो दे दो, ये ठीक है, ये प्रतीक मात्र है। यज्ञ में उठने वाले, यज्ञ में बचे हुए राख को बबूत कहते हैं जो मस्तक पर लगता है, पर चूल्हे में जिससे आपने भोजन बनाया है उसको तो फिर बाहर फेंक दिए जाते हैं। महत्व है इस राख का, महत्व है डोरी का। भगवान और गुरु और सत्पुरुष के हाथ से दिए हुए किसी भी वस्तु में सत्य प्रविष्ट हो जाता है, उसका महत्व है। लेकिन इसका प्रयोग लोभ के लिए, चमत्कार के लिए करना भारत की जनता के साथ नहीं, पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार, मैं फिर कहता हूं, अगर कृष्ण नाम के प्रति प्रेम हो गया तो समझ लो जिंदगी में चमत्कार हो गया। उस चमत्कार को मत छोड़ो, अपने बच्चों को दो, अपने परिवार को दो, अपने परिजनों को दो, मोहल्ले वालों को दो, गांव वालों को दो, राज्य को दो, देश को दो। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो तो पूरी दुनिया को भगवान नाम परोसने का काम करो। कोई शराब परोसे, कोई महाराज बारूद परोसे, कोई बम परोसे, कोई गालियां परोसे, पर भागवत के इस पंडाल में, जो बलदाऊ जी के इस पंडाल में बैठ करके हलधर षष्ठी को मनाने वाले लोग जब भी बांटेंगे तो दाऊ दयाल का नाम और नंदलाल का नाम बांटेंगे, इसके सिवा वो कुछ नहीं बांट सकते। हमारा यही बांटना काम है। और ये शिकायतें, ये निंदा, ये बातें, ये पंडाल ठीक नहीं था, ये आदमी ठीक नहीं था, हमको टाइम नहीं मिला, हमको बिठाया नहीं गया, उस दिन का प्रसाद ठीक नहीं था, लाइटिंग ठीक नहीं थी, ये नहीं हुआ, ये सब अरेंजमेंट से कोई कथा सफल नहीं होता। कथा की सफलता ये कोई अंडाल, कोई पांडाल, कोई भीड़, कोई भाड़ नहीं हो सकता। भीड़ को तो ऐसे भी भाड़ कहा जाता है, भीड़ भाड़। भीड़ में ज्यादातर बोलो, हम थोड़ा ही बोलते, सब बोलते हैं। भीड़ भाड़ कैसी है? तो भाड़ का अर्थ क्या होता है? हमको सिखा दो। हो सकता है हमें शब्द ना आते हो, तुम व्याकरणाचार्य हो, हमको बता दो भाड़ का अर्थ क्या होता है। भीड़ भाड़, तो भीड़ और भाड़ किसी कथा की सफलता, किसी सभा की सफलता, किसी आयोजन की सफलता, किसी अनुष्ठान की सफलता नहीं है, बल्कि सफलता एकमात्र है जिसे मैं बार बार कह रहा हूं। जो बाहर में अमेरिका, लंदन, संसार, मॉल, बिग बाजार, इधर उधर वासना उपासना रटते आए और जब 7 दिना तक यहां बैठ करके जाए और कोई पूछे कहां से आ रहे हो तो कहे राधे कहो, बलदाऊ कहो, कृष्ण कहो, रेवती कहो, राम कहो, सीता कहो, तो समझ लेना
कि ये किसी भागवत के पांडाल से आ रहे हैं, अब इनका मामला बन चुका है। ये चमत्कार है। ये भीड़ में मत मिलो, भाड़ मत बनो तुम भीड़ में भी शेर की तरह, सिंह की तरह हो, गरजो। जैसे भागवत समस्त शास्त्रों के बीच सिंह गर्जना करता है। भला सारे शास्त्र एक तरफ और श्रीमद् भागवत सिंह की तरफ गर्जना कर रहा है एक तरफ। वैसे यहां पर बैठे हुए और दुनिया में देख रहे और जगह जगह लोगों के भाड़ों का तो हमें पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हर भीड़ में भाड़ तो मिलते ही हैं, पर हर भीड़ में प्रहलाद, मीरा, जना और नामदेव भी मिलते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बैठ के सुन रहे होते हैं। तो आपको वही बनना है, भाड़ बन के नहीं जाना है। भीड़ बन के आए, भाड़ बन के निकल गए, बात नहीं बनेगी। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, इसको देखे, उधर मुंह देखा, उधर पत्ता नोचा, उधर उसको देखा, है ऐसे हुआ वैसे, क्या मिलेगा, क्या करेगो। एक यही जगह है भाई। एक बात मान लो, अस्पताल न हो, ऑक्सीजन न मिला, कोरोना के टाइम में कोई मर गया तो लगता था ऑक्सीजन मिलता तो बच जाता। यद्यपि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी कितने चले गए और रोज ही जा रहे हैं, लेकिन मिल जाता तो उसको लगता कि शायद बच जाते, शायद ऐसा हो जाता। तो मैं भी यही कहूँगा, जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी, जिन लोगों ने बलदाऊ जी की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने नंदलाल की कृपा को नहीं जाना, जिन लोगों ने कथा प्रवचन के महत्व को सुना नहीं, समझा नहीं, भागवत के महात्म को ठीक से सुना नहीं, अगर उनकी ज़िंदगी गड़बड़ है तब तो समझ में आती है। पर मेरे भाई, मेरी माताएं, आप जो भागवत के महात्म को 10-10 बार सुन रही हो, आप भागवत के महात्म को 40-40 बार सुन रहे हो, आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप वो बीज हो, अब प्राचीन बीज खोजे जा रहे हैं, सब संकर बीज हो गए। बोला ओरिजिनल लौकी का बीज अब नहीं मिलता, ओरिजिनल दाल नहीं मिल रहे, ओरिजिनल धान नहीं मिल रहा, कोई भी बीज अब ओरिजिनल नहीं मिल रहे, सब मिश्रित हो गए, संकर हो गए, सब में पेस्टिसाइड्स भरे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। पर यही एकमात्र आशा का स्थान है, श्रीमद् भागवत रामचरितमानस का पांडाल, जहां पर प्योर बीज का निर्माण हो सकता है, जो एक बार पुनः भारत को सनातन संस्कृति के गौरवशाली पद पर अधिष्ठित कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज तो हमें सूची पढ़नी है, पूरी सूची। एक कौ कथा छूटा होगा वो भी पूरा हो जाएगा। धड़ 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 वंदे भारत एक्सप्रेस, पूरा वंदे भारत की तरह चलूंगा आज मैं। तुम हरी झंडी दिखाना और हम हरी झंडी लेके आए हैं। ये पांडे हरा है कि नीला है महाराज, हमको तो हमें रतौंदी हो गया लग रहा है, कैसो है का पता महाराज, नीलो है, कहीं कहीं हरो भी है, चलो ठीक है, जो भी है कहा करें। आज तो हम इतना बढ़िया काम कर रहे थे, मैंने एक वस्त्र निकाला अपना गुलाबी, पिंक, आज मन था गुलाबी पहन के आऊं, पर हमारे साथ दो ऐसे संडा मर्क हैं, एक संड एक मर्क, कि इन संडा मर्कों ने है नहीं गुरुजी ये वाला नहीं ये वाला, और मैं बोला आज मैं यही पहनूंगा, पर वही देखो कंफ्यूजन मुझे पहली बार हो गई। और जब मैं दाऊ जी के पास आया दर्शन करने को, तो देखा सेम जो वस्त्र मैं छोड़ के आया हूं वही वस्त्र पहन के दाऊ जी खड़े हो। रेवती मैया, हमें संडा मरकों बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, तुम्हारे कारण महाराज। लेकिन जाओ, थोड़ा सा एक ये है कि ये है उसमें पट्टा लगा हुआ है, ये संडा मर्क सब कहाँ कहाँ से आए गए हैं महाराज। अब इनको हम क्या बोले, हम क्यों कंफ्यूज हो गए दुनिया को, फिर हम ब्लेम उनको क्यों दें। हमें निश्चित करना था कि यही पहन के आना है। और इतना आनंद, मैं देख के चौंक गया। अरे बलदाऊ जी बार बार कह रहे थे रे लाला ये पहन ले, आज मिल जाएगो हमारो तुम्हारो। हाँ, लेकिन अब क्या करें, कंफ्यूज हो गए। हम ही बताओ महाराज, हम आए थे कंक्लूजन देने, हम ही कंफ्यूज हो गए। बताओ, बड़ी गड़बड़ी बात है। तो दिव्याति दिव्य भाव से चौथे लाइन के ऊपर भगवान ने अपना अन्वेषण शुरू किया। भगवान स्वयं कुछ लोगों को लेकर के जंगलों में चले गए। प्रसेन का जहां 100 मिला, पहले उनको प्रसेन का 100 जहां था, वहां से शेर के
पांव के चिन्ह मिले, फिर आगे शेर भी मरा हुआ पाया गया, फिर वहां से भालू के पैर के चिन्ह मिले, और उस भालू के पैर के चिन्ह के पीछे चलते चलते, वृक्ष के पीछे चलते चलते एक गुफा में पहुंच गए। वहां देखे तो बड़ी सुंदर एक चमकती हुई चीज के साथ एक बालक खेल रहा है। ठाकुर जैसे ही बढ़े सोई महाराज कूद गए एकदम एक आदमी बोले, अब बिना पूछे न बात न चीत दे उठा पटक जारी से 28वां दिन जब वा को हड्डी कछु ढीला भयो तो पूछो महाराज आपको जान पहचान के लग रहे हैं। बोला कौन? बोला हमको लग गया आप वही हमारे ठाकुर जी हैं, हम जामवंत हैं महाराज। उस जमाने में हमारी बड़ी इच्छा थी, जब कुंभकर्ण के साथ युद्ध शुरू हुआ ना, कुंभकर्ण को तो हनुमान जी ने भी नहीं देखा था। हनुमान जी जब सीता का पता करने आए थे तो दारी के सो रोए, हनुमान जी से भेंटे नहीं भई। तो हनुमान जी ने सबके बारे में तो जाके बता ही दिया, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और अचानक जब युद्ध में खड़ा होके कुंभकर्ण उठा, अब महाराज सबको खिजावे, लक्ष्मण बाण पर बाण मारे तो ऐसे बाण निकाल के वाह लाला बहुत बढ़िया बाण है, बहुत सुंदर बाण है, हमने तो सुना है तुम्हारे यहाँ दिलीप, तुम्हारे यहाँ रघु, तुम्हारे यहाँ अजय, अरे अपने उन बाप दादाओं की कीर्ति के अनुरूप तो मारो कुछ बाण। महाराज बड़ी बेबोल बोल बोले, हो कुछ उसको नहीं, गदा मारे तो जनावर महाराज, इतना बड़ा कुंभकर्ण राक्षस, वो पूरा चले कुछ उसको हो ही नहीं। अंत में महाराज जामुन जी भी परेशान हो गए, बोले हनुमान जी इसकी कथा तो आपने सुनाई नहीं थी, ये कहां से जानवर आ गया अचानक? हनुमान जी बोले हम भी नहीं देखे इसको तो। बोला अच्छा ये 6 महीना सोने वाला? बोला हाँ। तो फिर क्या हुआ, ठाकुर ने जब दना दन दे करके गोविंदाय नमो नमो कर दिया, तब तो देखा जामुन जी देख रहे थे, ओ हो ऐसे योद्धा को हमारे कोमल कोमल ठाकुर ऐसे मारे। तो एक दिन जाके जामुन जी ने कहा ठाकुर जी हमारी एक बड़ी इच्छा है। बोला क्या? बोला हम आपसे लड़ेंगे थोड़ा, हमको भी अपना बल का थाल, बहुत चेला ऐसा होंगे जो गुरुजी से लड़वे चाहें, तो गुरुजी हम जरा आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ बहुत चेला दुनिया में ऐसे। भगवान कहे भैया अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं है इसमें रामावतार में, हम कृष्णावतार में आएंगे तो मामला बनेगा। तो कृष्णा अवतार में 27 दिनों तक लगातार लड़ाई चली। जामुन जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी हड्डी ढीली हो गई, आपको पहले बताना चाहिए था, आप भगवान हो। अरे बोला तुम तो कूद पड़े, पूछे हम थे कि कहाँ से आए महाराज, लड़े जा रहे हो 27 दिन से, एक बार तो पूछ लिए होते। बोला चलो ठीक है, क्या क्या बात है? बोला हमारे ऊपर आरोप लग गया है, चोर साबित हो गए महाराज, ये मणि दो। बोला मणि तो हम देंगे पर इसके साथ आपको एक चीज और देंगे, वो भी ले जाना पड़ेगा। बोला आई मणि लेने आया तो अब क्या देगा? बोला हमारी बिटिया है, एक पुत्री है, उस पुत्री के साथ आपको विवाह करना होगा, पर पुत्री से विवाह कर लो और बाकी हम कोर्ट में बोलेंगे नहीं, बाकी धीरे से मणि दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हमारो ही मणि को हमें दहेज में देगो? तो पढ़ दीजिए महाराज। कन्या जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णायोपजहा। जय हो। अब बताओ भगवान विवाह करने गए थे कि बेचारे आरोप से मुक्त होने गए थे? बोलो। अब बोले नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, बोलो तो। आरोप से। अब पहला विवाह करने गए थे कि रुक्मिणी का पत्र आया था कि ना आओगे तो हम खा लेंगे हीरा? बोलो। हाँ अभी 16,108 पूरा बताएंगे, उसके बाद ऐसे गमछा मुंह पे रख रख के भारतवासियों ऐसे जाना चुपचाप। 16,108 एक विवाह ठाकुर जी करने के लिए नहीं गए हैं। सब महाराज सतपथ पे जो निकलता है, ठाकुर जी आरोप मुक्त होने गए, 2 मणि मिल गई, जाम्बवती भी मिल गई और साथ में वो मणि भी मिल गई। अब मणि लेके जब आए और पता चला कि मामला ऐसा था, तो भरी सभा में 17 जीत का मुंह चुनौटी की तरह। चुनौटी जानते हैं आप लोग? चुनौटी जानते हैं? हाथ उठाइए। नहीं जानते? कौन जानता है? उठाइए। चुनौटी। ओ चलो महाराज, बिहार के आदमी बैठे हुए हैं 2-4 लग रहा है, ठीक है।
वो जो सुरती खाते हैं ना, सुरती, वो तंबाकू, तो तंबाकू एक डब्बे में रखते हैं, एक में चूना रखते हैं छोटे से डब्बे में, उसको बोलते हैं चुनौटी। एक तरफ वो बुलेट की तरह होता है, कभी गोली देखे हो बुलेट, तो वैसे ही रहता है, एक तरफ खोलोगे तो चूना निकलेगा, एक तरफ खोलोगे तो सुरती निकलेगा। ये बिहार का प्रमुख चीज है, उसको बीबीसी बोलते हैं लोग, बुद्धि वर्धक चूर्ण, बुद्धि वर्धक चूर्ण। वो निकाल के ऐसे चूना उसमें मिला के खूब ऐसे 1 घंटे तक यहाँ गैल रहनी, हाँ ये कैनी वो कैना वो ऐनी, खूब अपना भोजपुरी में बात करेंगे और करते करते अंत में पूरा बुद्धि खुल जाता है उनका, बुद्धि वर्धक चूर्ण। तो महाराज उसको बोलते हैं चुनौटी, बड़ा छोटा होता है, इतना छोटा। 17 जीत के सामने जब भगवान ले गए, सत्य का उद्भेदन कर दिया, तो 17 जीत का भरी सभा में मुंह चुनौटी की तरह हो गया। एक बड़ी प्यारी चीज है महाराज। एक बड़ा, बहुत बड़े सेठ जी थे, गांव के प्राचीन आदमी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया और मंदिर में फिर एक शिला लगवा दिया कि इसी मंदिर में 200 किलो सोना कहीं गड़ा हुआ है। अब वो 10-12 पीढ़ियां गुजर गईं, परिवार किसी कारण से गरीब हो गया, तो 12 पीढ़ी के बाद जिनका मंदिर था उन लोगों ने कहा, अरे हमारे परदादा के परदादा के परदादा ने 200 किलो सोना कहीं गाड़ा हुआ है, अब ये समय है इसको हम खोद के निकाल लें और अपना जीवन व्यवस्थापन कर लें। तो मंदिर पूरी खुदाई हो गई, पूरा मंदिर तोड़ डाला, पर कहीं 200 क्या 2 किलो नहीं निकला। महाराज उसी समय एक बड़े विज्ञ साधु आ गए वहां पर। बोला भैया ये क्या चल रहा है? बोला हमारे पूर्वजों ने ये लिखा था कि 200 किलो सोना यहां पर गड़ा है, हमारी स्थिति खराब हो गई, तो हम अपने पूर्वजों के धन को निकालकर अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुंदर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने खुदाई कर दी। उन्होंने कहा पूर्वजों ने लिखा है तो बात तो सत्य होगी। देखो अभी दीपावली में 10 महीने बाकी हैं, जिस मंदिर को तुमने खंडित किया है, ठीक नक्शे के अनुसार, फोटो के अनुसार फिर वैसे ही मंदिर का निर्माण करो, और मैं दीपावली के पहले आऊंगा और तुम्हारे उस सोने को खोज दूंगा। महाराज पूरे गांव वाले को भी लगाया गया कि चलो 200 में 100 किलो तो गांव में बट जाएगी, 100 किलो हमारी रहेगी, तो कौन न लगे। सो सारा गांव लग करके मंदिर को बना लिया। गांव वाले ने कहना, अरे बाबा बेकार बाबा झूठ बोल के चलो गए हो, कहां से आएगो। दीपावली के 1 दिन पहले फिर वो बाबा टपक गए, आ गए। अब लोगों में विश्वास हो गया, बात तो पक्की है, मिलेगा जरूर। दोपहर के 12 बजे मंदिर का परिक्रमा किया बाबा ने, शिलालेख पर फिर से देखा, बोला इसी मंदिर में 200 किलो सोना दिन के 12 बजे मैं गाड़ रहा हूं, समय आने पर निकाल लेना। वो विज्ञ थे, साधु थे, विवेकवान थे। बोला 12 बजे दिन में गाड़ रहा हूं लिखने का क्या मतलब है? उन्होंने अपनी विज्ञता से, विवेक से ये ढूंढा कि ठीक 12 बजे दिन में, दीपावली के दिन में, मंदिर के मूल कलश की परछाई जहां पड़ रही है वहां पर खुदाई करो। कहते हैं 10 फीट खोदा गया और 200 किलो सोना निकल आया। अपनी विज्ञता से उस सोने को बाहर निकाल के ले आए। शास्त्र मूर्खों को समझ में कभी नहीं आता, और विज्ञ लिखे हुए उसके अर्थ को, आज के जीवन को कैसे सुंदर करना है, उसका अर्थ गुरुदेव भगवान सुखदेव ही बता सकते हैं। तुम्हारे अपने निष्णात कोई वैदिक सनातन परंपरा में दीक्षित गुरु के द्वारा ही उन शास्त्रों का उद्भेदन हो सकता है। जैसे तैसे लोग, ये लोग जो पढ़ रहे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की विद्या नहीं इनके पास, मैकोले की औलादे हैं ये क्या शास्त्र पढ़ करके आपको बताएंगे? ये उल्टा का पलटा अर्थ लगाएंगे, अपनी अपनी बुद्धि से अर्थ लगाएंगे, कहेंगे इसको हटा दो, ये श्लोक हटा दो, ये चौपाई हटा दो, ये ठीक नहीं है। इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, शास्त्र तो हमारे ठीक है। अगर विज्ञ हैं आप तो उसके अर्थ को आप ढूंढ लेंगे। उस समय इतने वर्ष पहले इस वाक्य को क्यों लिखा गया? आज के युगानुकूल
युग के अनुकूल उसका क्या अर्थ है, इसके लिए निष्णातता चाहिए, विद्वता चाहिए। ये बैठ के सब्जी बेच के नहीं निकाला जा सकता, दारू बेचते बेचते शास्त्र नहीं पढ़े जा सकते। शराब बेच रहे हो, शास्त्र पढ़ करके सियाराम में सब्जी ज्ञानी करो ब्राह्मण ज्ञानी मैं महाराज लिखा हुआ गीता में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? और गीता के विद्वान चवन्नी गिर जाए तो पूरा दिन मूड खराब हो जाता है इनका। 5 रुपया इनके पॉकेट से गिर जाए तो पूरा दिन, आज हमारा 5 रुपया गिर गया, आज 5 रुपया गिर गया हमारा। अरे यार इस जेब में था, कैसे गिर गया कुछ? 10 रुपया में 100 रुपया में इनका मूड ऑफ हो जाता है। चलो 100 रुपया में नहीं मैया, तुम्हारो वो नेकलेस गिर जाएगा तो मूड ऑफ हो जाएगा कि नहीं तुम्हारो? अभी है जाएगा तुरंत। ये जो चमक रही है नेकलेस, अंगूठी गिर जाए तो वो और क्या कहेगी मैया, पैसे वैसे की बात नहीं भैया, बस मेरी माँ ने दिया था। पैसे की बात है मैया, माँ ने दिया है 98 की, और कोई आके कहे कि हम 2 किलो सोना देंगे ये दे दो, तो सब माँ भूल जाओगी। हे माँ, तुम ही तो सिखाई हो कि समय पर अच्छा निर्णय लेना चाहिए, तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, ले जाओ। कोई माँ, कोई बाप, कोई दादा, कोई इमोशन नहीं है। ध्यान देना। बुरा लग रहा है, काहे को लगेगो महाराज? हम लोग तो बलदाऊ जी के प्रांगण में बैठे हैं, हम लोग तो बलदाऊ जी की कृपा से मस्त रहते हैं। टीवी पर सुनने वाले लोगों को हम कह रहे हैं, ताली बजाइए।